स्टूडेंट, मैं आरबी सिंह एक्सेल कॉमर्स क्लास की तरफ से एनपीयू के अनदर वीडियो के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते किसको है और ये किस नेचर का होता है और इसके परफॉर्मा को देखेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने से पहले बता दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेफिनेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये समराइजेशन होता है किसका, एक्चुअल कैश बुक का। एक्चुअल कैश बुक कहने का क्या मतलब है कि कैश रिसिप्ट जो हुआ या पेमेंट हमने पेड किया वो सारे कंटेंट जो कैश बुक में लिखे हुए रहते हैं उसका ही समरी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ एक बात और लिखी है कि ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो हम लोग पेड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो सारी बातों को हम लोग कहां लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। और एक और बात आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा कि जो बातें हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं कैश बुक में एज इट इज उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो फीचर्स में सबसे पहला एज इट इज डेफिनेशन से ही कॉपी किया हुआ है यहाँ कि समराइज फ्रॉम द कैश बुक। ये जो होता है वो समराइजेशन होता है किसका, कैश बुक का होता है। फिर ये स्टार्ट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश से और बैंक से। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। समटाइम्स कई बार क्या होता है कि दोनों को मर्ज किया हुआ रहता है, एक साथ ही मर्ज रहता है। फिर मैंने ये बातें लिखी है कि ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जितने भी रिसिप्ट की बातें होंगी सारा का सारा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी सारी बातें होगी पेमेंट की जो बातें होंगी वो सारा का सारा राइट हैंड साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर है रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट, मतलब क्या है कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का भी हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर है बातें लिखी हुई कि इट इंक्लूड्स द ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। देखिए इसमें मैंने ये बातें लिखी है कि वो करंट ईयर का भी रिकॉर्ड करके रखता है, पास्ट एंड फ्यूचर का भी, मतलब अभी जो चल रहा है वो, जो बीत गया वो या आने वाला हो, सारा का सारा बैलेंस जो होगा कैश और बैंक वाला वो सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। इसमें मैंने ये बात भी लिखी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश एंड बैंक का ही केवल रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन, किसके अंतर्गत, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट और जो बातें हैं वो बात ये है कि इट इज एक्सक्लूड ऑल नॉन कैश आइटम, मतलब इसमें कैश आइटम जो है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं लेकिन नॉन कैश आइटम को इसमें हम लोग नहीं लिखते, जो कैश से लेन देन नहीं हुआ है उसका जिक्र हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं करते हैं। फिर ये पार्ट डबल एंट्री सिस्टम का नहीं है, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है डबल एंट्री सिस्टम का कोई पार्ट नहीं होता है और ये जो डुप्लीकेशन होता है किसका, कैश बुक का। फिर हमने ये बातें लिखी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में केवल हम लोग कैश का पोजीशन शो करते हैं, किसका पोजीशन शो करते हैं, कैश का पोजीशन शो करते हैं, ना तो इसमें हम लोग सरप्लस शो करते हैं और ना ही इसमें हम लोग डिफिसिट शो करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आगे कुछ बातें लिखी हैं, वो है क्या कि जब हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट में जाते हैं तो ओवरड्राफ्ट का जो होगा कंडीशन, जब हम लोग उसका एंट्री करेंगे तो एंट्री जब करेंगे तो बैंक बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे, किस तरफ शो करेंगे, क्रेडिट साइड शो करेंगे। फिर हमने लिखा है कि कई बार इसमें क्या होता है कि इट में आल्सो शो नील बैलेंस बट इट इज रेयर। कहने का क्या मतलब है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नील बैलेंस देखने को मिलता है बट ये रेयरली मिलता है, रेगुलरली नहीं मिलता है। फिर कुछ बातें मैंने लिखा है इट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी पूछता है आपसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है, तो जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है या जिस अकाउंटिंग पीरियड के बारे में कहा जाएगा कि आपको प्रिपेयर करना है तभी हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो है परफॉर्मा, मतलब फॉर्मेट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पार्टीज का नेम लिखेंगे, क्या नेम है उसका, फिर ये हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट का हेडिंग देंगे और ये फॉर द ईयर इंडेड का यहाँ लिखेंगे कौन से ईयर का बना रहे हैं, 2019 का बना रहे हैं, 2020 का बना रहे हैं, 2022 का बना रहे हैं, इस तरह से।
फिर ये परफॉर्मा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट करेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करेंगे, तो ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है, आज ही इसको बनाते हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का गुण क्या क्या है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा इस टॉपिक, सेकंड टॉपिक से, इसमें लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ द कैश बुक एंड बी डन। मतलब क्या है कि कैश बुक का जितना भी एंट्री है रिसिप्ट एंड पेमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाता है। मतलब अगर मान के चलिए कि कैश बुक में कोई एरर आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो उस समय तो मालूम चल जाएगा कैश बुक में ये एंट्री छूट गया है, ये एंट्री गलत है, ठीक है। तो उसका वेरिफिकेशन मतलब क्रॉस चेक हो जाता है। फिर मैंने इसमें लिखा है टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट अंडर द डिफरेंट हेड्स कैन बी सीन एट द ग्लांस। कहने का क्या मतलब है कि रिसिप्ट का अलग अलग हेड के अंतर्गत जो बातें हो गई, पेमेंट की अलग अलग हेड के अंतर्गत जो बातें, इस तरह हमको देखने को कहां मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा। फिर बातें मैंने यह लिखी है कि इट प्रोवाइड्स क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ द डिफरेंट हेड्स ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब अलग अलग हेड के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन किया हुआ रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का, वो भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 4 नंबर के एडवांटेज में देखते हैं कि रेडीमेड डेटा प्रोवाइड करता है फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज जो है हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हमने लिखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस और इनकम होता है उसको हम लोग ज्वाइंटली लिखते हैं, अलग अलग करके नहीं लिखते। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्रुअल बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शन को नहीं शो कर सकते थे। एक्रुअल बेसिस कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे नॉन कैश आइटम हो गया उसको हम लोग नहीं शो कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एरर है। फिर है नेक्स्ट की इसका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग ना तो इसमें सरप्लस दिखा सकते हैं ना तो हम लोग डिफिसिट दिखा सकते हैं एंड ऑफ द ईयर में रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग। फिर हमने ये बातें फिर से एक बात रिपीट किया हूं मैं कि नॉन कैश आइटम ट्रांजैक्शन को हम लोग नहीं दिखाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स हो गया या फिर प्रीफरेंस हो गया, ये सब को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।